वेलकम स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारी प्रीलिम्स पीवाईक्यू सीरीज में। तो आइए शुरू करते हैं अपनी प्रीलिम्स पीवाईक्यू सीरीज, जहां हम कवर कर रहे हैं 45 साल के पीवाईक्यू स्टार्टिंग फ्रॉम 1979 से लेकर 2024 तक। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं शुरू करने से पहले कि ये पीवाईक्यू सीरीज 45 साल के क्वेश्चंस को हम इसमें कवर कर रहे हैं। सब कुछ थीम वाइज, सब्जेक्ट वाइज कवर हो रहा है। आज हम ज्योग्राफी के कुछ एक थीम को पकड़ के आए हैं, उसी के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इससे पहले पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स काफी सारी वीडियोस बन चुकी हैं। प्लीज जाइए एडुकेमी के यूट्यूब चैनल पर, वहां जाकर इन सब वीडियोस को देखिए और इनसे नॉलेज गैदर कीजिए। फिर अगली बात, अगर आप यही क्वेश्चन जो आज मैं कराने वाला हूं इन्हें अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो पीवाईक्यू पोर्टल पे अटेम्प्ट कर सकते हैं और इसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पांचवी बात जो आपके लिए बहुत जरूरी है वो ये है कि जीएस के क्लास नोट्स, एडुकेमी के जो जीएस के क्लास नोट्स हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री आपको ऑफर किए जा रहे हैं। उनका लिंक भी इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के नीचे दिया गया है, वहां जाइए और वहां जाकर डाउनलोड कर लीजिए और अपना कंटेंट वैल्यू एडिशन कीजिए जो भी आपको जरूरत है। ठीक है, तो आज की जो थीम है दैट इज ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी में कौन कौन से इश्यूज आते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स कम्युनिटी समटाइम मेंशन्ड इन द न्यूज इन द अफेयर्स ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। द फर्स्ट इज कुर्द बांग्लादेश, मदेशीज नेपाल, रोहिंग्या म्यांमार, एंड विच ऑफ द पेयर्स गिवन अबव आर करेक्टली मैच। ठीक है, तो कुर्द का लिखा है बांग्लादेश। कुर्द आप देखेंगे अगर तो ज्यादातर आपको न्यूज में मिलेंगे नॉर्थ इराक में, ईरान, सीरिया, ठीक है, टर्की, ये वो कंट्रीज हैं जहां पे कुर्द एथनिसिटी के लोग मिलेंगे और लगातार कुछ टाइम पहले ये प्रोटेस्ट कर रहे थे, एजिटेट कर रहे थे ताकि ये इंडिपेंडेंस ले सकें और अपनी ऑटोनॉमी को इंक्रीज करने के लिए। तो कुर्द का बांग्लादेश से कोई लेना देना नहीं है। मधेशीज भी बहुत न्यूज में रहे थे 2016 में, क्योंकि 2016 में नेपाल ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन चेंज किया था। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ रेक्टिफिकेशंस की गई थी, उसके अंदर मधेशीज जो कि नेपाल और इंडिया के तेराई रीजन में रहते हैं, ये लोग लगातार अपनी डिमांड कर रहे थे कि हमारी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मजबूत होनी चाहिए नेपाल के अंदर। तो उसी वक्त आपने देखा होगा काफी न्यूज में थे। तो मधेशीज इज द राइट आंसर और राइट ऑप्शन। थर्ड वन इज रोहिंग्या म्यांमार। रोहिंग्या के बारे में बहुत इश्यूज उठते रहते हैं, लगातार कुछ ना कुछ वजह से रोहिंग्या न्यूज में भी है। और रोहिंग्या बेसिकली जो है उनका ओरिजिन, जो नेटिव प्लेस है वो रैंखाइन एक प्लेस है म्यांमार में, और उसके बाद वहां पर कुछ रिलीजियस क्लैशेस हुए हैं, कम्युनिटीज के बीच में रिलीजियस परसिक्यूशन का शिकार बने रोहिंग्यास, और उन्हें छोड़ के अपनी जगह पर बांग्लादेश और नेबरिंग कंट्री इंडिया जैसे में जाना पड़ा। ठीक है, तो क्वेश्चन का अगर आप देखें आंसर क्या होगा, 2 और 3, क्योंकि 2 और 3 ही ठीक आ रहे हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। वो है, इन पर्टिकुलर रीजन इन इंडिया द लोकल पीपल ट्रेन द रूट्स ऑफ लिविंग ट्रीज इनटू रॉबस्ट ब्रिजेस अक्रॉस द स्ट्रीम्स। एज द टाइम पासेस दीज ब्रिजेस बिकम स्ट्रॉन्गर। These unique living root bridges are found in। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा इसका आंसर है। अगर किसी को फैक्चुअल इंफॉर्मेशन थी तो ही वो इसका जवाब दे पाएगा, वो है मेघालय। लेकिन मैं बता दूं कि ये जो ब्रिजेस बनाने की बात कर रहा है, जिसको लिविंग रूट ब्रिजेस और लिविंग ट्री ब्रिजेस भी बोल देते हैं, ये इंडियन रबर की रूट से बनता है। इंडियन रबर की रूट से ये ब्रिजेस बनते हैं और बहुत ही सस्टेनेबल ब्रिजेस और सस्टेनेबल इंजीनियरिंग सॉल्यूशन माना गया है इनको। ठीक है, इसको सस्टेनेबल इंजीनियरिंग सॉल्यूशन मान रहे हैं। इनफैक्ट यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भी इसको रिकॉग्निशन मिला है। ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि उस साल ये काफी न्यूज में था। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट रिकॉग्निशन भी इसको मिला है, एंड दैट इज व्हाई इट इज फाउंड इन मेघालय। और मेघालय में खासकर जो आपका खासी ट्राइब्स हैं वो इसका काफी बनाने में एक्सपर्टीज उनको हासिल हुई पड़ी है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं अगली स्लाइड की तरफ, जो है ये बताने के लिए कि बेसिकली ये प्रोग्राम जो शुरू हुआ है इसका फीचर क्या है और क्या क्या इस चीज के अंदर आएगा। फर्स्ट मैं आपको बता दूं कि यूपीएससी प्रीलिम्स कवर हो रहे हैं पिछले 45 साल के। इसके अलावा हम थीम वाइज चलेंगे, हर टॉपिक वाइज चलेंगे। पहले हमने हिस्ट्री का भी किया है, हमने इससे पहले साइंस एंड टेक की भी वीडियोस बनी है, वो शायद आपने देख ही ली होंगी। इसके अलावा सेम क्वेश्चन अगर आप अपेयर करना चाहते हैं, पोर्टल पे जाके लिंक पे अटेम्प्ट करके देखिए, पता लगेगा कि कितना आपने सीखा, कितनी आपकी अंडरस्टैंडिंग बनी। और ये एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है खुद की प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने का। ठीक है, नेक्स्ट एडुकेमी की क्लास नोट्स अवेलेबल है, और ये पीएसपी कोर्स जो हमारा शुरू होने वाला है वो 9 दिसंबर 2024 से उन लोगों के लिए है
जो 2025 में प्रीलिम्स को क्रैक करने की चाहत रखते हैं। नेक्स्ट, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होने वाले हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स में होने वाला है, इसमें हम आपको प्रैक्टिस टेस्ट ऑफर करेंगे, ठीक है। इसके अलावा मैराथन सेशन होंगे, मैराथन सेशन लंबे लंबे सेशन होने वाले हैं, जहां पे हम लोग आपके साथ बैठेंगे और कवरेज कराने की कोशिश करेंगे एक्सटेंसिवली सभी टॉपिक्स को। थर्ड इज बुक रीडिंग सेशन। बुक रीडिंग जब भी आप करते हैं जरूरी नहीं है कि सब कुछ आपको रीड करना होता है, बहुत ही स्मार्ट स्टडी करनी होती है स्ट्रैटेजिक तरीके से, वो बताएंगे क्या करना है। नेक्स्ट इज रिवीजन सेशंस। रिवीजन तो जो सेशंस आपने होने वाले हैं, जो भी आपने पढ़ा है उन्हीं को ही फिर से एक बार फास्ट ट्रैक मोड पे रिवाइज किया जाएगा। सेक्शनल टेस्ट होंगे, पॉलिटी का अलग से टेस्ट होगा, ज्योग्राफी का अलग से टेस्ट होगा, हिस्ट्री का अलग होगा, एनवायरमेंट का अलग होगा, इस तरह से सेक्शनल टेस्ट होंगे। फुल लेंथ टेस्ट भी होंगे जो कि उसी पैटर्न पे है जिस तरीके से यूपीएससी एग्जामिनेशन में 100 क्वेश्चंस का पूरा जो आपका खाका बन के आता है वो। यूपीएससी मिक्स टेस्ट, देखिए यूपीएससी की जो वो है, जो ट्रेंड है, वो बहुत सारे क्वेश्चंस उन जगहों से उठा लेता है जो यूपीएससी के ही पेपर दिए गए हैं अपार्ट फ्रॉम दिस सिविल सर्विसेज, ठीक है। तो वहां पे हमने सीडीएस वगैरह को भी इंक्लूड करने की कोशिश की है, सीएपीएफ के क्वेश्चंस भी हमने इंक्लूड किए हैं। नेक्स्ट इज करंट अफेयर्स की रिवीजन होगी पूरे के पूरे एक साल की, 2024 से 2025 तक। नेक्स्ट, अगर कोई स्टूडेंट फील करता है कि सीसैट में बहुत ही वीक है, बहुत सारी चीजें अभी उसको सीसैट में पकड़ में नहीं आ रही, स्पेशली मैथमेटिक्स से लोग बहुत डरते हैं, तो सीसैट की भी हैंड होल्डिंग और सपोर्ट आपको कराई जाएगी। नेक्स्ट इज पर्सनल मेंटरशिप। वो तो हम सभी चीजों में कराते हैं, जीएस में भी कराते हैं, ऑप्शनल्स में भी कराते हैं, और यहाँ भी हम पर्सनलाइज मेंटरशिप कराएंगे। आप अपने मेंटर से 1-to-1 बात कर सकते हैं और कोई भी अगर डाउट है तो उसे रिजॉल्व किया जाएगा, ठीक है। टेस्ट के डिस्कशन होंगे, ऑब्वियसली वो तो जरूरी है ही, वो पार्ट है पूरे का पूरा इस प्रोग्राम के। एंड प्रयास, हमारे ऑल इंडिया मॉक टेस्ट जो है उनका नाम है प्रयास, तो ऑल इंडिया मॉक टेस्ट होंगे प्रयास, जिसके उस बेसिस पे आपकी रैंक भी ऑल इंडिया के बेसिस पे निकलेगी। शुरू हो रहा है पीएसपी 9 दिसंबर 2024 से, तो प्लीज भूल मत जाइएगा, जरूर इसको देखिए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज कि 45% स्टूडेंट्स जो लास्ट ईयर हमारे साथ इनरोल करे थे इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में, वो काफी हैप्पी थे ज्वाइन करने के बाद, उन्होंने खुद अप्रिसिएशन किया है कि हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिली है। 50% क्वेश्चंस हमारे डायरेक्ट हिट हुए हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2024 में। ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है, पूरा का पूरा जो आपका जो कोर्स है, ये आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। कोर्स स्टार्ट हो रहा है 9 दिसंबर 2024 से, भूल ना जाना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, वो है विद रेफरेंस टू चंगपा कम्युनिटी ऑफ इंडिया consider the following statements. They live mainly in the state of Uttarakhand. They rear the Pashmina goats that yield a fine wool. They are kept in the category of scheduled tribes. Which of the statements given above are correct? ठीक है, छंगपा एक कम्युनिटी है, ये तो सभी जानते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, लेकिन वो उत्तराखंड में नहीं रहते। इनफैक्ट वो छंगटंग एक जगह है लद्दाख हाई ऑल्टीट्यूड में, वहां पे उनकी पॉपुलेशन मेनली रिसाइड करती है। छंगटंग में तो लद्दाख हो गया, तो ये आपका उत्तराखंड वाला ऑप्शन ही गलत हो गया। They rear the Pashmina goats, they yield a fine wool. Yes, छंगटंग उस जगह का नाम है और उस गोट का नाम, दूसरा नाम छंगटंगी भी है। छंगटंगी गोट्स भी बोल देते हैं उनको, और पश्मीना गोट्स भी बोलते हैं, जिनका बहुत ही प्यारी वूल बनती है, और वो वूल इंडिया में नहीं बल्कि ओवरसीज मार्केट में भी बहुत पॉपुलर है, ठीक है। तो ये ठीक हो जाएगा। दे आर केप्ट इन द कैटेगरी ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब। यस, मोस्टली जो ट्राइबल एरियाज में जो नोमैडिक्स पीपल हैं, जो आपका अल्टीट्यूड हाई अल्टीट्यूड एरिया में रहते हैं, वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स ही होते हैं। तो आप देखते हैं 2 और 3 जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं अपनी अगली स्लाइड के ऊपर, जो है कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। इस तरफ ट्राइब्स हैं, इस तरफ स्टेट्स के नाम लिखे हुए हैं, लिंबू, सिक्किम, कार्बी, हिमाचल प्रदेश, डोंगरिया कौंड, ओडिशा और बोंडा तमिलनाडु, ठीक है। विच ऑफ द अबव पेयर्स आर करेक्टली मैच। इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं पॉपुलेशन और एथनिसिटी में, तो इसी के अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर भी करना है। फर्स्ट इज लिंबू। लिंबू जो ट्राइब्स हैं वो आपको सिक्किम में देखने को मिल जाएंगे, ये सच है। सिक्किम के अलावा आपको नेपाल में भी देखने को मिलेंगे, नेपाल के साथ साथ दार्जिलिंग वाले एरिया में भी आपको लिंबूस मिल जाएंगे, और ये बेसिकली मोंगोलॉइड रेस से होते हैं, मोंगोलॉइड, ठीक है। एथनिसिटी इनकी मोंगोलॉइड है, तो ये बिल्कुल ठीक है। कार्बी, कार्बी तो एक प्लेस का नाम भी है जो कि आसाम में है, ठीक है। तो कार्बी ट्राइब्स भी वही है, ये उनको नाम भी वहीं से मिला है, तो हिमाचल प्रदेश का तो इसमें कोई लेना देना ही नहीं। डोंगरिया कौंड, यस, डोंगरिया कौंड जो है ओडिशा में पाए जाते हैं, और स्पेशली नियामगिरी हिल्स, नियामगिरी हिल्स एक प्लेस है ओडिशा में, वहां पर डोंगरिया कौंड पाए जाते हैं। बेसिकली कई कई बार ये न्यूज में भी रहे हैं, क्योंकि कॉन्टिन्यूसली ये एजिटेशन करते रहे हैं अगेंस्ट बॉक्साइट माइनिंग, ठीक है। और कुछ लगभग 15 साल पहले एक बहुत बड़ा इंडिया के अंदर प्रोजेक्ट आने वाला था जिसका नाम था
पॉस्को प्रोजेक्ट जो कि साउथ कोरिया का प्रोजेक्ट था, अगर वो इंडिया में आ जाता तो अब तक का सबसे बड़ा एफडीआई इन्वेस्टमेंट माना जा रहा था। वो प्रोजेक्ट भी इसीलिए कैंसिल हो गया था क्योंकि डोंगरिया कौन जो लोग हैं ओडिशा में बहुत ही ज्यादा स्टिफ एजिटेशन किया था, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को अपना डिसीजन विड्रॉ करना पड़ा। ठीक है, बोंडा, बोंडा तमिलनाडु, जी हाँ बोंडा तमिलनाडु में बिल्कुल नहीं है, ये गलत है क्योंकि बोंडास जो है ये भी ओडिशा के मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट के हैं। मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट जो है आपका एक नक्सलाइट अफेक्टेड एरिया है और इसी जोन के हैं ये ट्राइब्स, तो तमिलनाडु का भी इसमें कोई लेना देना नहीं है। तो सही ऑप्शन होगा आपका 1 और 3, 1 एंड 3, तो आपका आ गया ए, दैट इज करेक्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं आगे की तरफ। Among the following, who are the Agaria community? First is a traditional toddy tapers community of Andhra Pradesh, a traditional fishing community of Maharashtra, a traditional silk weaving community of Karnataka, a traditional salt pan worker community of Gujarat. ठीक है, तो ये तो पूरा एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, अगर किसी को पता होगा तो ही वो बता पाएगा। ट्रेडिशनल टॉडी टेपर कम्युनिटी, टॉडी टेपर क्या होते हैं वो बता देता हूं। टॉडी टेपर वो लोग हैं बेसिकली जो पाम या कोकोनट ट्रीज के ऊपर चढ़ते हैं और वहां से उनका लिक्विड निकालते हैं। ठीक है, तो उनको कहते हैं टॉडी टेपर। तो जो आंध्र प्रदेश के टॉडी टेपर्स हैं उनको कहा जाता है गाउड्स। ठीक है, अ ट्रेडिशनल फिशिंग कम्युनिटी ऑफ महाराष्ट्र, जो एक ट्रेडिशनल फिशिंग कम्युनिटी महाराष्ट्र की है उसका नाम है कोलीज। ठीक है, अ ट्रेडिशनल सिल्क वीविंग कम्युनिटी ऑफ कर्नाटका, कर्नाटका की जो ट्रेडिशनल सिल्क वीविंग कम्युनिटी है उसका नाम है देवंगास। ठीक है, एंड ट्रेडिशनल साल्ट पैन वर्कर्स कम्युनिटी ऑफ गुजरात, ये है आपका अगरिया। ठीक है, बहुत ही ट्रेडिशनल टेक्निक यूज करते हैं, वही जो पुराने टाइम में की जाती थी और उसी से जो है ये साल्ट बनाते हैं, नमक बनाते हैं और उसको फिर मार्केट में बेचते हैं। ठीक है, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज शॉम्बेन ट्राइब फाउंड। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन है, जिन्होंने पढ़ रखा है वो बता सकेंगे। बेसिकली शॉम्बेन ट्राइब तो आप जानते हैं कि निकोबार आइलैंड्स में ही है। नीलगिरी हिल्स में जो इंपॉर्टेंट ट्राइब्स मिलते हैं वो है आपका टोडास, कोटास, इनका ज्यादा बोलबाला है, यही ज्यादा मिलते हैं वहां पे। निकोबार आइलैंड्स में मिलेंगे आपको निकोबारीज एंड शॉम्पेन। ठीक है, और ये ट्राइब्स को बोला जाता है कि ये पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के हैं, बहुत ही प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं। स्पीति वैली, स्पीति वैली में तो भोटिया वाले ट्राइब्स मिलते हैं ज्यादातर, अगर मिलते हैं तो। ठीक है, भोटिया ट्राइब्स हैं जो आपके हाई अल्टीट्यूड में रहते हैं, स्पेशली उत्तराखंड और हिमाचल में। लक्षद्वीप आइलैंड्स में जो अगर मिलेगा तो आपको मलयाली स्पीकिंग मुस्लिम मिलेंगे वहां पे, मलयाली मुस्लिम, मलयाली स्पीकिंग मुस्लिम्स जो है आपके वो आपको मिलेंगे लक्षद्वीप में। ठीक है, तो क्वेश्चन इतना मुश्किल था नहीं, जिसको थोड़ी बहुत जानकारी है वो इसको कर सकता है। नेक्स्ट मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। बिटवीन सेंसस 51 एंड सेंसस 2001 द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया हैज इंक्रीज्ड मोर देन 3 times. Between census 1951 and census 2001 the annual growth rate of population of India has doubled. ठीक है, अगर सेंसस की बात करूं ये कह रहा है कि 3 times इंक्रीज हो गई है डेंसिटी, तो मुझे नहीं लगता 3 times हो गई है। 1951 में 117 थी और 2001 में 324 थी, तो ये 3 times नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत। बिटवीन सेंसस 1951 एंड सेंसस 2001 द एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया हैज डबल्ड, ये भी कुछ ठीक नहीं है क्योंकि 1951 में 1.25% था और 2001 में 1.93% था, तो यहां भी डबल नहीं हो पाया, तो ये स्टेटमेंट भी गलत होगी। तो कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट होंगी? नाइदर 1 नॉट 2। ठीक है, फाइन, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो है आपका, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सिक्किम हैज द मिनिमम एरिया अमंग 28 इंडियन स्टेट्स एक्सेप्ट दिल्ली एंड पौंडीचेरी। Chandigarh has the highest literacy rate among Pondicherry, National Capital Territory of Delhi and other union territories. Maharashtra has the highest population after UP among the 28 Indian states. ठीक है, बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है। किसी ने अगर डेटा, सेंसस का डेटा अगर याद किया होगा तो वही बंदा इस आंसर को दे पाता। ओवरऑल सिक्किम हैज द मिनिमम एरिया, जी नहीं, सिक्किम का मिनिमम एरिया नहीं है। अगर स्टेट्स की बात आप करते हो तो गोवा भी एक स्टेट है और गोवा का एरिया सिक्किम से भी कम है। ठीक है, तो इसको काट देता हूं। चंडीगढ़ हैज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट, जी नहीं, चंडीगढ़ का नहीं है। इनफैक्ट दिल्ली और चंडीगढ़ की लिटरेसी रेट 2001 के सेंसस में बहुत ही करीब थी और ये ऐसा था कि 81.82% लिटरेसी दिल्ली में है और चंडीगढ़ में जो लिटरेसी थी दैट वाज 81.76।
ठीक है, लेकिन ओवरऑल यही बोलेंगे कि चंडीगढ़ में हाईएस्ट नहीं है, तो ये भी आपका गलत हो गया। नेक्स्ट इज महाराष्ट्र हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन आफ्टर यूपी, यस दैट वाज ट्रू। यूपी की फर्स्ट थी, महाराष्ट्र की सेकंड पॉपुलेशन थी और बिहार जो है आपका वो थर्ड पे था। तो ये स्टेटमेंट ठीक है, तो आप इसके अकॉर्डिंग लगा सकते हैं कि ऑप्शन डी इज द राइट वन। ठीक है, मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इंडिया इज द सेकंड कंट्री इन द वर्ल्ड टू अडॉप्ट अ नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। National Population Policy of India 2006 to achieve replacement level of fertility by 2010 with a population of 111 crores, and Kerala is the first state in India to achieve replacement level of fertility. Which of the statements given above are correct? ठीक है, तो इंडिया को बोला है सेकंड कंट्री। जी नहीं, इंडिया सेकंड कंट्री नहीं थी, इनफैक्ट इंडिया फर्स्ट कंट्री थी इन द वर्ल्ड जिसने अडॉप्ट किया था नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, और उसके बाद चाइना ने काफी लेट में आके 90s के दौर में शुरू किया है। National Population Policy of India 2006 to achieve replacement level of fertility by 2010 with a population of 111 crores। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी है इंडिया की 2000 की, उसकी कोशिश यही थी कि हम रिप्लेसमेंट लेवल जो है वो अचीव कर लें 2010 तक। रिप्लेसमेंट लेवल क्या होता है, मतलब 2.1 का जो लेवल होता है उसको रिप्लेसमेंट लेवल बोलते हैं फर्टिलिटी रेट में। तो वही उसका वो कोशिश थी और ये हुआ भी। ठीक है, मतलब हम लोग अचीव नहीं कर पाए, लेकिन ये ऐसा पॉपुलेशन प्लान में लिया गया था। केरला इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू अचीव रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी, यस केरला पहली स्टेट है हमारे देश के अंदर जिसने अचीव किया है रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी, और ये इसने अचीव 1980s में ही कर लिया था। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हुई। और केरला का जो मेन सक्सेस है फॉर अचीविंग दिस रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी, दैट गोज टू द वुमेन। वुमेन की एजुकेशन, वुमेन की हेल्थ, वुमेन की अवेयरनेस, उन सब चीजों की वजह से ही जो है केरला ये कर पाया और वो फर्स्ट स्टेट बना इंडिया की जिसने अचीव किया ये रिप्लेसमेंट रेट। तो 2 और 3 हमारा सही है, तो ऑप्शन सी वुड बी द राइट वन। ठीक है, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं अपने अगली स्लाइड की तरफ। दैट इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन मैकेडोनिया एथनिक अल्बेनियंस आर इन माइनॉरिटी। नेक्स्ट इज इन कोसोवा सर्बियंस आर इन मेजोरिटी। ठीक है, मैकेडोनिया 2003 में पूछा गया था, मैकेडोनिया एथनिक अल्बेनियंस आर इन माइनॉरिटी। ये आपका जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि अल्बेनियंस जो है सिर्फ 20% है मैकेडोनिया के अंदर। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ठीक है। नेक्स्ट इज इन कोसोवा सर्बियंस आर इन मेजोरिटी। देखो 2003 के बाद कोसोवा को इंडिपेंडेंस मिल गया था सर्बिया से, और कोसोवा अपने आप को प्रोक्लेम कर चुका था एक सेपरेट इंडिपेंडेंट नेशन, और इसलिए किया था ये क्योंकि कोसोवा के अंदर जो मैक्सिमम पॉपुलेशन थी वो अल्बेनियंस की थी। ठीक है, एथनिसिटी अल्बेनियंस की ज्यादा थी, सर्बिया वहां मेजोरिटी में नहीं थे, तो ये आपका स्टेटमेंट गलत हो गया। तो स्टेटमेंट 1 वुड बी द राइट। ठीक है, फाइन। तो इसी तरह से आपको जो है अपने क्वेश्चंस को करते आना है, कोशिश कीजिए पोर्टल पे जाके अटेम्प्ट करने के। एक प्रो मेंटर टिप देना चाहता हूं कि ह्यूमन ज्योग्राफी में जब आप पढ़ेंगे तो फोकस कीजिए इन पॉपुलेशन, रेसेस और एथनिसिटी के ऊपर। स्टडी कीजिए इस तरह से कि आपको पता होना चाहिए कि किसी रीजन में रहने वाले ट्राइब्स कौन सी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, किस तरीके से उनकी क्लासिफिकेशन की गई है। ठीक है, ऑथेंटिक सोर्सेज को यूज कीजिए, सेंसस की रिपोर्ट्स को याद रखिए, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि सेंसस की रिपोर्ट या कोई डेटा, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा हो या फिर किसी इंपॉर्टेंट ऑथेंटिक ऑर्गेनाइजेशन है उसका डेटा हो, वो डेटा याद करना जरूरी है। माइग्रेशन पैटर्न्स को स्टडी करना जरूरी है कि किस तरीके से माइग्रेशन हुआ है, कौन से लोग उठ के कहां गए हैं। जैसे कि आपने क्वेश्चन देखा होगा रोहिंग्या वाला, वो क्वेश्चन भी आया हुआ था। इसके अलावा लिंकेजेस को अंडरस्टैंड करें एथनिसिटी और रिलीजन के बीच में, कि जो एथनिसिटी के लोग हैं वो कौन से रिलीजन के फॉलोअर हैं। मे बी ऐसा हो सकता है कि वो मल्टीपल रिलीजन के फॉलोअर्स हो, जैसे कि लिम्पू लोग वो बुद्धिज्म को भी हिंदुज्म को भी फॉलो करते हैं, तो उसमें भी कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है यूपीएससी आपके लिए। लास्ट में मेरा आपको ये सजेशन रहेगा कि स्पेसिफिक बनिए, जनरलिस्ट मत बनिए। जर्नलिस्ट बनने से सिर्फ जनरल इंफॉर्मेशन मिलेगी, आप स्पेसिफिक बनिए, डीप जाइए आपकी इंफॉर्मेशन को और ज्यादा से ज्यादा उसको जानने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अगर आप इसी तरह की वीडियोस देख ही रहे हैं और देखेंगे भी, आगे भी चल के और भी वीडियोस बनेंगी, तो अगर आप प्रीलिम सपोर्ट प्रोग्राम में एनरोल करना चाहते हैं तो कोड AJAY10 यूज कर सकते हैं, ताकि आपको 10% ऑफ मिल सके इस पर्टिकुलर कोर्स के ऊपर। ठीक है, देखिए AJAY1010 ये कोड यूज कीजिए और 10% ऑफ लीजिए एडुकेमी के प्रीलिम सपोर्ट प्रोग्राम के ऊपर, ताकि आप क्रैक कर सकें यूपीएससी 2025 प्रीलिम्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। एंजॉय कीजिए और हमारी वीडियोस को देखते रहिए।